चलिए, हमने आपको सुबह प्याज के फड़ों से रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसा क्या माहौल रहा, कैसी क्या स्थितियाँ, क्या कुछ परिस्थितियाँ जो हैं वो प्याज के बाज़ार में बनती हुई नज़र आई। अब हम आपको बता रहे हैं कि लगभग दोपहर के समय क्या कुछ माहौल चल रहा है, क्या कुछ स्थितियाँ और परिस्थितियाँ प्याज के बाज़ार में चल रही है और क्या कुछ भाव बना हुआ है। चलिए पहुँचे अपने किशन भैया के पास। भैया नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, सुनाइए क्या है। बस बढ़िया है, आप सुनाइए भाई साहब। सब बढ़िया ना? किशन भैया आज क्या कुछ माहौल बना हुआ है? शर्मा जी, माहौल तो ठीक ठाक ही है, लगभग बराबर ही चल रहा है। कल भी ऐसा ही माहौल था और अब आज भी ऐसा ही चल रहा है। पिछले 2-3 दिन से लगातार माहौल क्या है कि अभी पहले तो सबसे पहले अराइवल की बात कर लेते हैं हम। जी। फ्रेश अराइवल है 45 गाड़ी की और 40 गाड़ी स्टैंडिंग में है कल की, यानी 85 गाड़ी हमारी स्टैंडिंग में है और 45 गाड़ी हमारी फड़ों पे जो बैलेंस पड़ी हुई है। टोटल मिला के 118 गाड़ी का माल है, 118-20 गाड़ी का है लगभग। और जो 85 गाड़ी स्टैंडिंग में है उसमें 26 गाड़ी कहीं ना कहीं नासिक की हैं और 19 गाड़ी पूना की हैं और 19 ही गाड़ी समझो एमपी की और 21 गाड़ी राजस्थान की हैं। और अगर फ्रेश अराइवल देखा जाए तो पूना में 11 गाड़ी आज की हैं और नासिक में 6 गाड़ी आज की है ताजी और 13 गाड़ी एमपी में है ताजी आज की और राजस्थान की 14 गाड़ी है। आज की ताजी 14 है, 7 गाड़ी खड़ी है राजस्थान की, जो 21 गाड़ी खड़ी है और 1 गाड़ी खंडवा की है आज और 1 गाड़ी मथानिया की है। तो ये तो कुल मिला के अराइवल की पोजीशन है। और अगर भाव की बात कर ली जाए शर्मा जी, तो भाव तो मतलब क्या है कि कुल मिला के अच्छा माल मार्केट में है ही नहीं जी। जो बढ़िया सुपर माल जो ग्राहक को चाहिए ना, जो ये ग्राहक समझ लो माशाखोर। कुछ कल एक बंदों का फोन आया, कहता है यार माशाखोर क्या होता है। हर आदमी को पता नहीं होता कि माशाखोर क्या है। तो मैं उन दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि माशाखोर इस मंडी में उनको कहते हैं जो यहाँ से लेके आगे सप्लाई करते हैं, यानी मंडी के ही कस्टमर होते हैं जो बढ़िया सुपर माल लेते हैं। सुबह सुबह सबसे पहले उन्हीं की खरीदारी होती है। माशाखोर उनको बोला जाता है कि वो सुबह सबसे पहले माल खरीदते हैं, मार्केट से सबसे बढ़िया माल खरीदते हैं और उसके बाद उनकी सप्लाई रहती है रेस्टोरेंट, होटल वगैरह की और ये कॉलोनियों की जो बढ़िया सुपर माल की। कुछ हमारे एरिया हैं वहाँ पे सुपर माल ही बिकता है और कुछ एरिया हैं जहाँ हल्का माल भी बिकता है। जो वो स्टैंडर्ड एरिया होता है सुपर जो माल खरीदते हैं वो सुपर कॉलोनियों में या सुपर रेस्टोरेंट ढाबे के लिए उनको रेट का सवाल नहीं होता। वो 1-2 रुपए किलो फालतू भी लेते हैं, पैसा खर्चते हैं, लेकिन उनको बढ़िया माल की जरूरत रहती है। उनको माशाखोर बोलते हैं जो यहाँ से परचेज करते हैं। ये तो मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद मैं बात करूँ तो उनसे भी बात हो रही थी जो मतलब ये माशाखोर या कंपनी वाले बोलते हैं, कंपनी वाले भी खरीदते हैं, उनको क्वालिटी चाहिए होती है। वो कह रहा है भाई साहब पूरी मंडी घूम के देख लिया, बढ़िया माल नहीं मिला। बढ़िया माल मैं आज वो कह रहा है कि 16 रुपए किलो भी ले लूंगा बढ़िया माल, लेकिन क्वालिटी जो हमें पसंद आए वो होनी चाहिए। वो क्वालिटी मार्केट में मिल नहीं रही है। एवरेज क्वालिटी के माल है और हल्के माल है, यानी 5 या 2% भी कहो तो बढ़िया माल मार्केट में नहीं है। एवरेज क्वालिटी के माल काफी पड़े हैं और हल्के माल ज्यादा देखा जाए तो 70% माल हल्का है जिनमें दागी की शिकायत। जी। तो मैं शर्मा जी बता रहा था 70% माल जो मार्केट में इस टाइम आ रहा है ना, सब में दागी की शिकायत है। 25-30% है माल, वो भी हल्का ही है, मतलब एवरेज काम चलाऊ माल कह सकते हो, जिनमें दागी नहीं है या कम है। और 70% माल जो दागी है उसमें किसी में 5 किलो कट्टा, 10 किलो कट्टा, 8 किलो कट्टा और किसी में इससे भी ज्यादा है। जो मतलब ये समझ लो यहाँ 100, 150, 200 रुपए पैकेट भी प्याज सेल हो रहा है। मतलब ये पोजीशन कुल मिला के बनी हुई है। और इसमें अगर डिटेल वाइज अगर बात कर ले हम भाव की, तो जैसे ये कुचामन एरिया का माल है, ये माल सूखा है, वैसे इसमें दागी नहीं है, लेकिन ये मतलब गुल्टा टाइप का कह सकते हो। ये 310 रुपए मन का बिका है, यानी 7.25 रुपए, 8-8.25 रुपए किलो के हिसाब से ये प्याज बिक्री हुआ है। और राजस्थान में जो सीकर एरिया के या जो हल्के माल आ रहे हैं वो 6 रुपए किलो, 7 रुपए किलो, 5 रुपए किलो से लेके 7 रुपए किलो, और जो थोड़े ठीक ठाक हैं वो 7 रुपए किलो से लेके 8-9 रुपए किलो तक राजस्थान एरिया का माल बिक रहा है। और मथानिया एरिया का कोई बढ़िया माल आ जाए वो 10-11 रुपए किलो बिक सकता है। अगर दागी ना हो तो फिर वो अगर बहुत सुपर माल हो तो 12-13 भी बिक सकता है, लेकिन बहुत बढ़िया माल
मैं पहले भी बताया है, नहीं आ रहा है, कम आ रहा है। ये तो राजस्थान माल की पोजीशन होगी। और ये जो एमपी के माल है, इन मालों की भी पोजीशन, ये माल हल्के ही है, मतलब ये समझ लो 8 रुपए किलो, 9 रुपए किलो ये पोजीशन चल रही है इन एमपी के मालों की। और एमपी का माल शर्मा जी, मैं आपको एक बार ये दिखाऊं, आप कैमरा दिखाइए, ये माल की पोजीशन है। एक ये माल है, मतलब ये माल की पोजीशन है, मतलब ये 100 रुपए पैकेट, 150 रुपए पैकेट मुझे लगता है प्याज बेचना पड़ेगा। यहाँ से अभी उठाया है, एक कस्टमर को दिया है 200 रुपए पैकेट का, और वो उठाते उठाते मतलब वो भी छोड़ गया। मतलब हालात ये है, ऐसे माल भी मार्केट में काफी माल पड़े हुए हैं जो हल्के माल, और ये मालों की पोजीशन देखिए आप, मतलब हालात ये हो रहे हैं। मतलब ये दिखाइए कैमरा, मतलब कुल मिला के एवरेज क्वालिटी के माल और हल्के माल काफी मार्केट में आ रहे हैं। तो ये पोजीशन है कुल मिला के। और अगर नासिक महाराष्ट्र के मालों की अगर बात कर ली जाए, नासिक महाराष्ट्र के माल भी जो दागी माल आ रहे हैं वो तो क्वालिटी अनुसार बिक रहे हैं। क्वालिटी के हिसाब से जो नासिक महाराष्ट्र के माल है, जैसी क्वालिटी है, मतलब उसमें 7 रुपए किलो से लेके 8-9 रुपए किलो, 10 रुपए किलो जो क्वालिटी के। लेकिन कोई थोड़ा ठीक है, एवरेज क्वालिटी में जो ठीक माल आ जाए वो समझो 11-12 रुपए किलो, 10-11-12 रुपए किलो ये पोजीशन है। और बहुत स्टैंडर्ड माल तो आ नहीं रहा। अगर बहुत बढ़िया माल आए तो इधर मतलब 15 रुपए के बेच लो, चाहे 16 रुपए किलो बेच लो, ये पोजीशन है। और पूना के भी यही पोजीशन है, जो दागी माल है उसका ग्राहक के हिसाब से बेचना पड़ेगा, 7 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए। और बाकी जो अच्छे माल पूना के हैं वो 11-12-13 रुपए किलो और 14 रुपए किलो। और कोई बहुत बढ़िया माल आज मतलब एवरेज क्वालिटी की एक गाड़ी थी मार्केट में, वो 14 रुपए किलो बिकी है। लेकिन बढ़िया आ जाए तो मैंने पहले भी बताया है 15-16 रुपए किलो बिक सकता है। कुल मिला के ये भाव। बाकी किशन भैया, नेफेड की कोई जानकारी निकल के आ रही है? शर्मा, नेफेड की खरीदारी शुरू है, अभी 1-2 दिन से शुरुआत हुई है नेफेड की खरीदारी की। और मेरा ख्याल है, बाकी पूरी डिटेल तो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसा कि उनका 3 लाख टन का टारगेट है, अब वो आने वाले टाइम में पता लगेगा कि उनका 3 लाख टन का जो टारगेट है वो पूरा होता है कि नहीं होता है, क्योंकि स्टॉक में जाने वाले माल बहुत कम हैं। नासिक में कल मेरी बात हो रही थी कल किसी व्यापारी भाई से जो वहाँ की मार्केट का है, तो वो कह रहा है भाई साहब इधर भी मार्केट में जो माल आ रहे हैं ना, कुछ माल तो ये समझ लो कि जबरदस्ती स्टॉक में डाले जा रहे हैं, वो जो स्टॉक में जाने वाले हैं भी नहीं। और कुल मिला के 10% माल ही आ रहे हैं जो स्टॉक में जाने वाले हैं और अच्छी क्वालिटी के माल हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि प्याज क्या रंग दिखाएगा। ये तो मतलब जो, क्योंकि अभी सब माल बेच रहे हैं, वो माल हल्के हैं, बेचना भी जो मजबूरी है और जरूरी है। जो हल्के माल है उनको रोका नहीं जा सकता। अब ये माल सामने पड़ा हुआ है, ये सामने देखो दागी माल है, अब इन मालों को बेचना भी जरूरी है। अगर ये माल जबरदस्ती करके अगर व्यापारी भाई या किसान भाई सोचे कि रोक ले, तो जो अब उठ रहा है वो भी नहीं उठेगा इस टाइम। तो सबसे बड़ी बात यह है, किसान भाई व्यापारी भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि माल वही रोको जो 3 महीने रुक सकता है, और जो माल नहीं रुकने वाला उसको धीरे धीरे करके बेचो। जबरदस्ती मतलब दिमाग में ये मत लगाओ कि चलो दागी है तो रुक जाएगा, अगर वो नहीं रुकने वाला। क्योंकि अभी टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मियां मतलब ये अगला ये जून का महीना हाई गर्मी होती है, जिसमें कहते हैं कि जून का महीना और जुलाई का महीना भी गर्मी वाला ही होता है। तो इन दौरान माल में खराबी काफी आ चुकी है, और ऐसा लग रहा है कि जो क्वालिटी है खराबी आएगी, काफी खराबी आने की उम्मीद है। तो इसलिए धीरे धीरे जो माल नहीं रुकने वाला उसको बेचिए, और जो रुकने वाला है उसको रोकिए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्याज में ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से, जिस गति से प्याज खराबी की ओर जा रहा है, तो उस गति से भाव भी अच्छा रहने की उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फड़ का नाम एड्रेस बताइए। जी शर्मा, ये मोबाइल नंबर 9312241762, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आजादपुर सब्जी मंडी। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए बोर्ड आप भाई साहब का, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, 1158, फंड नंबर 6364। ये गुलशन भैया का 1155, ये 314। और आप लोग कभी भी भैया से संपर्क कर सकते हैं, कभी भी प्याज लेके आइए, कोई भी व्यापारी, कोई भी किसान, हमेशा अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जी।